अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हैमलेट। एक प्ले है, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। तो इसके हम समरी पढ़ेंगे और इसके करैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं करैक्टर के बारे में बताऊंगा, जिससे दिमाग में कहानी फिट हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कहानी के हीरो की, हैमलेट, जिसको हम ट्रेजिक हीरो भी कहते हैं, जो अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है। इस कहानी का विलन यानी इसका चचा क्लॉडियस इस कहानी का विलन है। इसका चचा क्लॉडियस, इसने धोखे से हैमलेट के बाप को मार दिया था और ये हैमलेट के फादर को मारने के बाद इसकी माँ से शादी भी कर लेता है। तो अभी तक हमारे सामने दो कैरेक्टर हो गए, हैमलेट और क्लॉडियस। अब मैं तीसरा कैरेक्टर आपके सामने लेकर आऊँगा, जिससे क्लॉडियस शादी कर लेता है, जो कि हैमलेट की माँ है और इसका नाम गर्ट्रूड है। इस गर्ट्रूड ने यानी हैमलेट की माँ ने हैमलेट के बाप की मौत के फ़ौरन बाद क्लॉडियस से शादी कर लेती है। हैमलेट के मन में इस बात का गुस्सा है कि इसने मेरे चचा से शादी क्यों की। दोस्तों, फोर्थ कैरेक्टर है पोलोनियस। ये लॉर्ड ऑफ चैम्बरलैंड है, डेनमार्क का, यानी जिस महल की हम बात कर रहे हैं हैमलेट की, इस महल में ये दरबारी है। और इस पोलोनियस की बेटी ओफेलिया से हैमलेट प्यार करता है। गलती से इसने पोलोनियस को हैमलेट मार देता है और हैमलेट की प्रेमिका अपनी बाप की गम में मर जाती है। फिर इसके बाद इसकी मौत का बदला ओफेलिया का भाई यानी पोलोनियस का बेटा हैमलेट से लेता है। अब आखिरी कैरेक्टर मैं आपको बताऊंगा, जिसका नाम होरेशियो है। यह हैमलेट का एक पक्का दोस्त है, जिस यूनिवर्सिटी में हैमलेट पढ़ता था, उसी यूनिवर्सिटी में होरेशियो भी था। दोनों गहरे दोस्त हैं और इस कहानी के आखिर तक हैमलेट का साथ देता है ये होरेशियो। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस कहानी में, लेकिन इतने कैरेक्टर्स काफ़ी हैं। ये मेन कैरेक्टर्स हैं। आगे कहानी पढ़ेंगे तो और भी कैरेक्टर्स के बारे में समझ आएगी। तो अब तक हमारे पास हैमलेट जो मेन कैरेक्टर हैं, हैमलेट है, क्लॉडियस है, गर्ट्रूड है, पोलोनियस है, ओफेलिया है, होरेशियो है, ये मेन कैरेक्टर्स हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बूथ से, गोस्ट, जो बिल्कुल हूबहू डेनमार्क के राजा की तरह का है, जिनकी हाल ही में अभी अभी मौत हुई है। अब ये जो बूथ है, ये शाही किले की दीवार के आसपास जो किले के गार्ड्स हैं उनको दिखाई देता है। तो अब इस बूथ को देख कर के किले के गार्ड्स जो हैं वो डर गए। इस बूथ को देख कर के किले के जो गार्ड्स हैं वो डर गए। वो जल्दी जल्दी होरेशियो के पास आते हैं, जो कि हैमलेट का दोस्त है। होरेशियो उसके पास आते हैं गार्ड्स। अब होरेशियो एक शिक्की किस्म का आदमी है, हर बात को ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करता, जो कि हैमलेट का दोस्त है, यानी ये हर बात को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। तो अब गार्ड्स इसके पास डरे डरे आए और गार्ड्स ने उनको बोला कि उन्होंने भूत देखा है डेनमार्क के राजा का। तो इसने आसानी से उनकी बात को तस्लीम नहीं किया, तो वो भूत देखने खुद गया। तो अब जब इसने भूत देखा तो इसे इस बात पे यकीन होने लगा कि ये डेनमार्क के राजा का भूत है। तो अब होरेशियो ने ये सोचा कि इस बात को क्यों ना हम हैमलेट को बताएं, और वो हैमलेट को होरेशियो ने कहा कि मैं हैमलेट को ये बात बताता हूँ कि तुम्हारे फादर का भूत किले की दीवार के आसपास देखा है। अब जब होरेशियो और गार्ड्स ने हैमलेट को बताया कि तुम्हारे बाप का भूत देखा गया है, तो हैमलेट इस भूत से मिलने गया। अब इस भूत ने भी हैमलेट से इसके बाप का भूत होने का दावा किया कि मैं तुम्हारे बाप का भूत हूँ। वो हैमलेट से कहता है कि मुझे तुम्हारे चचा क्लॉडियस ने मारा है, और वो भी धोखे से। और हैमलेट तू जिसे मेरी मौत का बदला लेना पड़ेगा। ठीक है, भूत अपनी बात कह के वहाँ से चला गया, लेकिन हैमलेट को अभी भी इस बात पे शक है कि क्या वाकई वो भूत उसके बाप का भूत था,
क्या वो बूथ जो कह रहा था वो सही है या फिर कुछ और ही मामला है। अब दोस्तों हम क्लॉडियस के बारे में जानते हैं। ये क्लॉडियस कौन है? क्लॉडियस हेमलेट का चचा है, हेमलेट के फादर का भाई है, जो इस वक्त डेनमार्क का राजा बना हुआ है। मतलब कि इससे पहले डेनमार्क का जो राजा था वो हेमलेट के बाप थे, क्लॉडियस का भाई था, जिसका बूथ अभी हेमलेट ने देखा है। अब इस बूथ के अनुसार इस चचा क्लॉडियस ने अपने भाई की हत्या की है धोखे से। इसके बाद डेनमार्क का वो खुद राजा बन जाता है और वो हेमलेट की माँ से शादी भी कर लेता है। ये जो क्लॉडियस है वो एक आम आदमी नहीं है या कोई नाकारा राजा नहीं है। अगरचे इसने अपने भाई को कत्ल भी किया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नाकारा है। इसने अपने मुल्क को नॉर्वे के हमलों से बचा के रखा है और बहुत होशियार है। नॉर्वे का राजा बार बार डेनमार्क पे हमला कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद क्लॉडियस ने डेनमार्क को मुख्तलिफ हमलों से बचा के रखा है। तो ये कोई आम आदमी नहीं है, एक शातिर आदमी है। तो अब इस कहानी में क्या होता है, हेमलेट को जब अपने बाप के बूथ से ये पता चलता है कि उसके चचा क्लॉडियस ने हेमलेट के फादर को कत्ल किया है, लेकिन अभी वो इस बात के लिए श्योर नहीं। जैसे कि इस बूथ ने कहा था कि मेरी मौत का बदला लेना, तो इससे बदला लेने वाली बात इसे कुछ वक्त के लिए हेमलेट ने टाल दी, इस बात को क्लियर करते कि इसके बाप को वाकई क्लॉडियस ने कत्ल किया है। अब हेमलेट क्या करता है, एक गेम खेलता है। वो क्या है, सबके सामने पागल होने का नाटक करता है। वो कम्प्लीटली लोगों को बताना चाहता है कि वो पागल है। कभी तो वो इस पागलपन में खुदकुशी करने की कोशिश करता है और दिखाना चाहता है कि इससे दुनिया की सभी औरतों से भरोसा उठ गया है। इसी महल में एक शख्स है पोलोनियस नाम का। इस पोलोनियस जो शख्स है वो हेमलेट की पीठ पीछे उसकी बुराई करता है। इस हेमलेट को जो पागलपन जैसी हालत हुई है वो मेरी बेटी ओफिलिया की प्यार से हुई है, कहता है वो जो पोलोनियस है। पोलिनियस कहता है कि हेमलेट की जो मौजूदा हालत हुई है वो मेरी बेटी के प्यार की वजह से हुई है। अब महल में बाकी लोग भी हैं, ये सब हेमलेट की इस पागलपन को देखकर हैरान होते हैं। बल्कि क्लॉडियस को पहले यकीन भी नहीं हुआ था कि वाकई ये पागल हुआ है या नाटक कर रहा है। और गर्ट्रूड ने ये किया कि हेमलेट के दो दोस्त थे पुराने, उन दोनों को गर्ट्रूड और क्लॉडियस ने बुलाया और इन दोनों को कहा कि पता लगाओ कि हेमलेट के साथ जो प्रॉब्लम है वो क्या है, इसकी ये हालत हुई कैसी। मतलब सारे के सारे हेमलेट के पीछे पड़े हैं। ये पोलोनियस जो है ओफिलिया का फादर, ये भी जासूसी कर रहा है। अब हेमलेट ने एक प्ले खेला। अब ये प्ले बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि इसके फादर का बूथ ने इससे कहानी सुनाई थी कि किस तरह तुम्हारे चचा ने मुझे मारा और ख़ुद डेनमार्क का राजा बन गया। अब हेमलेट ये देखना चाहता है कि ये प्ले देखने के बाद वो मालूम करना चाहता है कि इसके चचा क्लॉडियस का क्या रिएक्शन होता है। अगर हकीकत में इसके चचा ने इसके फादर को कत्ल किया है तो इसका रिएक्शन साफ देखने को मिलेगा, नहीं तो ये सब झूठ ही है। अब प्ले शुरू हुआ तो इसका चचा प्ले को देख रहा था कि जब मर्डर का सीन आया तो वो उठ कर के चला गया। तो इस बात से क्या साबित होता है, इस बात से क्लॉडियस की गिल्ट साबित होती है, यानी कि वो बूथ सही था। अब हेमलेट को भी ये यकीन हो गया कि इसके फादर को क्लॉडियस ने कत्ल किया है। हाँ, दूसरी तरफ क्लॉडियस को भी यकीन हो गया कि हेमलेट कोई पागल मगल नहीं है, वो नाटक कर रहा है। तो अब दोस्तों प्ले में क्या होता है कि हेमलेट की माँ गर्ट्रूड वो हेमलेट को अपने कमरे में मिलने बुलाती है। तो जब हेमलेट अपने माँ से मिलने चला जाता है तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि क्लॉडियस अकेला है। अब हेमलेट के पास मौका है कि वो क्लॉडियस को मार दे, वो बिल्कुल अकेला है और वो अपने फादर का बदला ले सकता है। लेकिन इस वक्त हेमलेट ने यह समझ करके छोड़ दिया कि इस वक्त क्लॉडियस इबादत में मशगूल था। हेमलेट ने इसको यह समझ करके नहीं मारा कि अगर मैं इस वक्त में इससे मार देता हूँ तो वो जन्नत में जाएगा और इस जैसे आदमी को तो जहन्नुम में जाना चाहे। तो इसको भी
तो इसको अभी छोड़ देता है। तो अब हैमलेट वहाँ से चला गया। अब हैमलेट अपने माँ के रूम में जाता है, तो वो इससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हैमलेट, तुम अपने चाचा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। अब इन दोनों माँ बेटे के बीच बहुत सारी बातें हुई। उन्हीं बातों में हैमलेट बहुत गुस्सा करता है अपनी माँ पे, इसको बहुत कोसता है और गालियाँ भी देता है। मतलब कि इतना अग्रेसिव हो जाता है कि वो गर्टरूड को लगता है कि कहीं गुस्से में मुझे न मार डालें। अब इस रूम में दोस्तों इन दोनों माँ बेटे के अलावा एक बंदा और भी है जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, सब कुछ सुन रहा है उन दोनों की बातें। और वो पोलोनियस ओफेलिया का फादर वो जासूसी शुरू से कर रहा था हैमलेट की। तो जैसे ही हैमलेट अपने माँ पर गुस्सा करता है तो पोलोनियस पीछे से चिल्लाता है बचाओ बचाओ कह के। मतलब वो तो छुपा हुआ था, इसके मुंह से गलती से हेल्प निकल गया। अब हैमलेट ने गुस्से से आंखें बंद करके पोलोनियस पर वार किया और पोलोनियस मर गया। अब हैमलेट ने तो इससे जानबूझ के तो मारा नहीं है, वो तो गलती से मर गया। अब हैमलेट के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब हैमलेट का चाचा क्लॉडियस कहता है कि हैमलेट ने जो बहुत बड़ा हैमलेट ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो अब मैं क्लॉडियस हैमलेट को उस गुनाह की सज़ा से बचाने के लिए इसके दो दोस्त हैं जिनकी जासूसी के लिए लगा रखा था, इन दो दोस्तों के साथ मैं इसे इंग्लैंड भेज दूँगा। हैमलेट की सेफ्टी भी तो ज़रूरी है, यहाँ रहेगा तो फिर इससे सज़ा होगी। लेकिन ये क्लॉडियस हैमलेट को इंग्लैंड भेज करके उससे को कत्ल करवाना चाहता था। अब इस क्लॉडियस से कहा कि जो दो साथ थे इन दोनों को के एक खत पकड़ा देता है। क्लॉडियस जो दो दोस्त हैं हैमलेट के, उन दोनों को एक खत पकड़ा दिया और कहा कि ये लेटर जाकर के इंग्लैंड के राजा को दे देना। वो राजा जो हैमलेट का वहीं पे ही चैप्टर क्लोज कर देगा। अब पोलोनियस का मर्डर हुआ है तो इसकी बेटी ओफेलिया को बहुत दुख हुआ और वो इसी दुख में, इसी गम में, अपने बाप के गम में वो मर गई। अब इस कहानी में एंट्री होती है ओफेलिया के भाई की। इसको जब पता चला कि इसके फादर की डेथ हुई है और वो फ्रांस से वापस आया। अब ये ओफेलिया का भाई लॉर्ड्स जिसको कहते हैं फ्रांस से आया है, अपने बाप का बदला लेने आया है हैमलेट से। अब ये डेनमार्क में वापस आया तो क्लॉडियस ने इसको मज़ीद भड़काया कि तुम्हारे फादर का कातिल हैमलेट है, तुम इसको मारो। वहीं दूसरी तरफ जिस जहाज़ से हैमलेट को इंग्लैंड भेजा जा रहा था, इस पर कुछ समुद्री डाकुओं ने हमला किया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इन डाकुओं से बच करके हैमलेट डेनमार्क आया, लेकिन इसने यहाँ आके भी गलती की क्योंकि ओफेलिया का भाई इसकी जान लेने के लिए तैयार है। और जब हैमलेट को ये बात का पता चला कि ओफेलिया ने अपने फादर के गम में अपनी जान दे दी है कि हैमलेट वहाँ पे गया इसके फनरल में, तो ओफेलिया के भाई ने इससे पकड़ा और लड़ाई हुई। इन दोनों के दरमियान लड़ाई स्टार्ट हो गई। अब इस कहानी के आखिर में क्लॉडियस एक मुकाबला रखता है इन दोनों के दरमियान। अब इन दोनों के हाथों में एक एक तलवार पकड़ा दी गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ओफेलिया के भाई के हाथ में जो तलवार है इसमें जहर लगा हुआ है। क्लॉडियस के कहने पे इस पे जहर लगा दिया गया है और ये जहर इसलिए लगाया गया है कि अगर हैमलेट को इस तलवार से ज़ख्म लगता है तो वो इस जहर की वजह से मर जाएगा। और मान लो गलती से भी अगर हैमलेट इस मुकाबले में जीत जाता है और ज़ख्म भी नहीं लगती, तो जीत के बाद इससे एक शरबत पिलाई जाएगी जिसमें जहर मिला दिया है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है जी, जहर वाली शरबत को चचा क्लॉडियस ने हैमलेट को पिलाने के लिए रख दिया था, उसको हैमलेट की माँ गर्ट्रूड पी जाती है। दूसरी तरफ हैमलेट और ओफेलिया का भाई मैदान में लड़ रहे हैं, तो ओफेलिया का भाई ने हैमलेट को तलवार से ज़ख्मी कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ दोनों की तलवारें एक्सचेंज हो गई। फिर वो जहर वाली तलवार हैमलेट के हाथ में आई तो हैमलेट ने भी इससे ज़ख्मी कर दिया और दूसरी तरफ गर्ट्रूड मर गई। तो अब ओफेलिया का भाई क्लॉडियस की चाल समझ गया था। इससे पता चल गया था कि क्लॉडियस ने ये जो मुकाबला हम दोनों के बीच रखा है ये सब एक चाल है। लेकिन अब वो क्या करता, वो भी ज़ख्मी हो चुका था।
और वो मर गया। और अब हैमलेट ने इसी जहर वाली तलवार से क्लॉडियस पे हमला करता है और क्लॉडियस भी मर जाता, हैमलेट भी मर जाता और गर्ट्रूड भी मर